तो बेटा अब नेफ्रॉन का चित्र को देखो तो यहाँ पर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अगर देखो तो स्टेथोस्कोप जैसे दिख रहा है ना बेटा, ये देखो पूरी पाइपलाइन जा रही है ना। ये लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट है, मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ फिल्टर होने वाली है, यहाँ से ब्लड आता है, ये है एफरेंट आर्ट्रियोइड, मतलब एट्रियोल एफरेंट एट्रियोल, एफरेंट से मतलब यहाँ से ब्लड आएगा, और ये ईफरेंट एट्रियोल जहाँ से ब्लड यहाँ से निकल जाएगा आगे। और बेटा ये जगह कहलाती है बामन कैप्सूल। क्या कहती है? बामन कैप्सूल। इसके अंदर ये ब्लड पहुँचता है, यहीं पर ये सारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। और बेटा ये स्थान क्या कहलाता है? ऊपर जो ये गोला बन रहा है तैयार हुआ है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस। अब बामन संपुट के बाद बेटा एक पाइपलाइन का ये जो मेन पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ से ये टूट रहा है, तो ये है पीसीटी, इसके नीचे LOH, उसके बाद लास्ट कलेक्टिंग डक्ट में जाने से पहले DCT। और बेटा बार बार हम देख रहे थे कि हार्मोन्स के अंदर आपने कई बार देखा था कि DCT में ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है, DCT में ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। तो ये क्या है चीज़ें, एक बार देखो बेटा क्या है ये। देखो PCT का मतलब है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, LOH का मतलब है लूप ऑफ हेनली, और DCT का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है बेटा, ये सारी जगह वहाँ वो जगह है जहाँ से जब ब्लड गुजरता है तो उसके कई कंपोनेंट्स, और वाटर गुजरता है तो उसके कई कंपोनेंट्स को बेटा वहाँ पर छाना जाता है और फिल्टर्ड किया जाता है, और वहाँ पर कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को रोक लिया जाता है कि आगे भाई प्रोटीन आ गया तो उसको रोक लिया, सोडियम आ गया तो उसको रोक लिया, कैल्शियम आ गया तो रोक लिया, मिनरल्स विटामिन को रोक लिया, वेस्ट मटेरियल को आगे जाने दिया। तो बेटा ये एक के बाद एक ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेसेस हैं। ठीक है, अच्छा देखो भाई, एफरेंट आर्टिकल फॉर्म नेटवर्क ऑफ कैपिलरी ऑन LOH मतलब लूप ऑफ हेनली, दैट ऑल्सो नोन एज पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। इसका मतलब क्या है कि ये जो एफरेंट एट्रियोल है ना, ये कौन सा एफरेंट, ये ईफरेंट। तो ईफरेंट एट्रियोल क्या करता है? एक कैपिलरी फॉर्म करता है। क्या करता है? कैपिलरी क्या होती है? नस से छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत बारीक नसें, वो तैयार करता है। कहाँ पर? LOH पर, लूप ऑफ हेनली पर तैयार करता है, एक गुच्छा तैयार कर देता है। किसका? हमारे किसका नेटवर्क तैयार कर देता है? ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क तैयार कर देता है। आप कह सकते हो कैपिलरी का एक गुच्छा तैयार कर देता है, जो कि क्या कहलाता है? वो कहलाता है पेरीट्यूबुलर नेटवर्क भी कहलाता है। ठीक है बेटा, अच्छा अब ये जो जगह दिखाई दे रही है ना, जिसके ये देखो ये तो ये जो आपको ये स्थान दिखाई दे रहा है ना LOH पे, है ना, तो LOH मतलब लूप ऑफ हेनली पे जो स्थान दिखाई दे रहा है ये यू शेप्ड, इसको वासा रेक्टा भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो काउंटर करंट है ना वो यही बनता है, हेनले की लूप जो है और वासा रेक्टा पर ही क्या बनता है? क्या बनता है बेटा? अपोजिट करंट बनता है, करंट काउंटर करंट फॉर्म होता है। खुद देख लो ना, यहाँ से बेटा ब्लड निकल कर आ रहा है, फिर यहाँ से वापस जा रहा है, और यहाँ पर बेटा काउंटर चल रही है, वापस चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि बेटा वो क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन होकर वापस जा रही हैं चीज़ें, फिल्ट्रेशन होके वापस जा रही हैं। तो क्या हुआ? एक तरफ फ्लो नीचे की तरफ, एक तरफ फ्लो ऊपर की तरफ, क्या हो गया? काउंटर करंट चालू हो गया। क्या हो गया? काउंटर करंट चालू हो गया। कहाँ पर? LOP पे, है ना, मतलब लूप ऑफ हेनली, हेनलीज लूप बोले, लूप ऑफ हेनली बोल दो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो। LOH पे और नीचे अपना वासा रेक्टा पे, ठीक है, यहाँ पर इनमें। अच्छा बेटा, पर्पस ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसका मतलब इसका फ़ायदा क्या होता है भाई? जितना ज़्यादा ब्लड काउंटरली मूव करता है तो उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं, उतना ज़्यादा यूरिन या वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होता है, और जितना ज़्यादा इकट्ठा होगा उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा। बस, तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए काउंटर करंट ज़रूरी है। ग्रेडियंट इन काउंटर करंट इज मेनली कॉज्ड बाय, अब जो ग्रेडियंट है मतलब जो प्रेशर है वो कौन कॉज करता है? तो याद रखना NaCl एक बहुत बड़ा फैक्टर है उस ग्रेडियंट को बनाने के लिए, उस प्रेशर को बनाने के लिए, अलॉन्ग विद यूरिया। तो NaCl इज मेजर फैक्टर देन यूरिया। ठीक है, हैं दोनों, पर NaCl इज अ मेजर फैक्टर। ठीक है बेटा।